नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार के शाहाबाद में बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक, पवन सिंह के बहाने अमित शाह ने खेला बड़ा दांव। बिहार का शाहाबाद क्षेत्र बीजेपी के लिए दुखती लग रहा है। यहां बीजेपी 2020 में जाति समीकरणों को साधने में पूरी तरह नाकाम रही। यहां बीजेपी 25 में से मात्र 2 सीटें भोजपुर जिले में जीत सकी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटें हार गई। अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि पुराने घावों पर मरहम लगाकर गलतियों को विधानसभा चुनाव से पहले ही दुरुस्त किया जाए। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ये तस्वीरें अगर जून 2024 में आई होती तो बीजेपी के आंकड़े शाहाबाद इलाके में उम्मीद से बहुत बेहतर होते, लेकिन समय ने पवन सिंह को वहां पहुंचा दिया जिसकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ बहुत कम होती जा रही थी। बीजेपी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया, इसे देखते हैं। सबसे पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शाहाबाद में हुई गलतियों को सुधारने का इस बार फैसला किया। इसकी पहल सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। गृह मंत्री की तरफ से बिहार बीजेपी की प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई कि पवन सिंह को बीजेपी के शामियाने के नीचे लाया जाए। ज्ञात हो कि पवन सिंह ने सिर्फ काराकाट में न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दिलवाई बल्कि पूरे शाहाबाद में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद से हार गए। वहीं बक्सर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को आरजेडी के सुधाकर सिंह के हाथों मात खानी पड़ी। बीजेपी के शिवेश राम को कांग्रेस के मनोज कुमार ने हरा दिया। काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा लाख जोर आजमाइश करने के बाद भी सीपीआई एमएल राजराम सिंह से हार गए। निर्दलीय पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए और कुशवाहा को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको सामने आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। पवन जी क्या कहेंगे, आज मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से? सर क्या बोलना चाहेंगे जो मुलाकात हुई है इस पर? पवन जी ये देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। पहले आरजेडी की पढ़ाई कर रहे थे और अब पैर में गिर गए पवन सिंह। देखिए, इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं।